हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का वीडियो नंबर 16 है और इस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप्स। तो देखिए क्या है, पहला जो है टॉपिक हमारा वो है रिडक्शन। तो आपको पता है कि अल्कोहल जो है, ये हम बहुत दिन से बता रहे, फिर बता देते हैं। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनता है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पता है आपको, बहुत दिनों से पता है, कोई आज तो नया पता नहीं है। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और फिर क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही ना। अब इसको रिड्यूस करेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन्स बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन्स बनता है और एल्डिहाइड कीटोन्स के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डायरेक्ट अल्कोहल बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे जो रिड्यूसिंग एजेंट जो चाहिए वो कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये तो बात आपको पता ही है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, रिडक्शन का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन B2H6। ठीक है, इसको जो हम करते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं वो हमारा या रिड्यूसिंग एजेंट वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है या B2H6 डाइबोरेन होता है। ठीक है, हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 का यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लिख दिए हैं पहले ही कि NaBH4 डज नॉट रिड्यूस द COOH ग्रुप, यानी कि ये जो NaOH4 है ये COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है, COOH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इसका यूज तो हम लोग करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स का यूज करेंगे और डाइबोरेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। ठीक है, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के ईथर में और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, देन क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है ना, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बनता है, ये तो पता ही है। उसके बाद क्या कहता है कि डाइबोरेन, ये तो समझ में आ गया रिडक्शन। तो डाइबोरेन डज नॉट इजीली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो etc। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो क्या है, तो वो है हमारा डिकार्बोक्सिलेशन। क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन। लिखिएगा नोट बना के, डिकार्बोक्सिलेशन में क्या, तो द लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे दो टाइप इसमें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग क्या, बाय यूजिंग सोडा लाइम, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस या कोल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्वेज रिएक्शन। ठीक है, पहला जो हमारा है बाय यूजिंग सोडा लाइम, वो देखते हैं कि कैसे बनेगा सोडा लाइम के यूज करके, बाय यूजिंग सोडा लाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए, इन सोडा लाइम द रेशियो ऑफ NaOH एंड CaO, इन सोडा लाइम द रेशियो ऑफ NaOH and CaO are the ratio of NaOH and CaO are 3:1, यानी कि अगर 3 पार्ट रहेगा NaOH तो 1 पार्ट रहेगा CaO। 75% रहेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 1% रहेगा कैल्शियम, 25% रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखिए, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA। ठीक है, इसको क्या करते हैं, तो सोडा लाइम के साथ NaOH
3 पार्ट 3:1 है ना CaO, और इसको क्या करेंगे हीट, तो क्या होगा हमारा जो है वो RH और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ठीक है, तो NaCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाहर जाके NaCO3। तो ये हमारा क्या हो गया एल्केन हो गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। ये देख लिए, बात समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग दूसरा मेथड इसी में। अब ये पहले लिख ले, ये इसको नोट कर ले, बाय यूजिंग सोडा लाइम, ठीक है। अब इसी में दूसरा मेथड है क्या, तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। नोट करके लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इसको कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं या कोलवेज रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, तो देखिए लिखिए, पहले कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कली मेटल कौन सा, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOONA, अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया RCOO माइनस और Na+, ये क्या हो गया अल्कली मेटल, ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस of their aqueous solution and form हाइड्रोकार्बन। क्या बनता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन, and form हाइड्रोकार्बन having twice the number of carbon atom, जिसके पास जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें having twice the नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्या होगा, 2 गुना होगा कार्बन एटम की संख्या, कितना होगा डबल, ठीक है। कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप ऑफ एसिड्स, प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप्स ऑफ एसिड्स। अब देखेंगे हम लोग क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बात, RCOO माइनस Na+, ये क्या है हमारा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। 2H2O वाटर, 2 में करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या सब मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो मिलेगा जो RR डाई अल्काइल यानी एल्केन, हायर एल्केन, ठीक है। उसके बाद 2CO2 H2 और 2NaOH ये निकलता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है वो बताएंगे, ठीक है, ये मिलता है हमें। अब बात समझ में आ गया होगा, ये है आपका कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये कैसे होता है, कैसे ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मिलता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए पहले या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं करके, तो आपको और अच्छा लगेगा समझ के, ठीक है, कैसे एनोड कैथोड रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब कुछ। तो ये सब चीज़ तो समझ में आ गया। फिर हम इसको इस रिएक्शन को ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। अभी कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस कोलवे रिएक्शन पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो आपको ये रिएक्शन लिख देते हैं, क्या है 2RCOO माइनस Na प्लस 2H2O, और यहाँ से ये जो है वो क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस इसका होगा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका RR प्लस 2CO2 प्लस H2 प्लस NaOH, ये बनेगा आपका।
अब कैसे बनेगा वो बताते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर करने के लिए एक ट्रिक, लियोजर, LEOGER, लियोजर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लियो मतलब L से लॉस, इस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जर मतलब क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो लियो लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये अभी काम आने वाला है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में। इसको एकदम लिख ही लीजिएगा कहीं, लियोजर, और यहाँ लिख लीजिएगा लॉस, फिर लिखिएगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या लिखिएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जी से क्या होता है, गेन, ठीक है, ऑफ, ई से इलेक्ट्रॉन, आर से रिडक्शन। एक जो इसका डेफिनेशन ये भी होता है, लॉस ऑफ गेन, और ये अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कहीं साइड में। इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बूस्ट होगा इससे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक इस तरह से इसमें क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या डाल देते हैं, वाटर, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 मेटल रॉड लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक हो गया आपका कैथोड, एक हो गया एनोड, ठीक है। ये बात समझ में आता है। अब हम क्या देखते हैं इसमें, तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो RCOO माइनस जो था, RCOO माइनस Na+ जो था हमारा, वो डिसोसिएट हो जाएगा ना, RCOO माइनस और प्लस Na+, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा। वाटर जो हमारा है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा H+ और OH माइनस में, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कि यहाँ जो है ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2। तो यहाँ से क्या बन जाता है, 2NaOH। क्या बन जाता है, 2NaOH। यहाँ क्या है, 2NaOH, कि क्या है, 2NaOH, है ना। अब क्या होगा, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कैसे बना NaOH, है ना। अब देखेंगे क्या, तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और अभी बताए क्या है कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लियो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पता है ना अभी, लियो ऊपर में लिखा ही है, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो अब तो ये दोनों, तो इस दोनों का तो अपना फिक्स हो गया मामला, जो भी हुआ सो। अब बचा है RCOO माइनस और 2H+। इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करवा सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसके, वो न करवा सकता है। पैसा किसका खोएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका ना। तो यहाँ पे RCOO माइनस जो है वो वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम क्या, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो RCO, ठीक है ना, ओ। अब ये जो 6 था, अब ये 5 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस जब होगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 अब फ्री रेडिकल, अब यहाँ से क्या होगा, तो ये अपना, ठीक है। अब क्या होगा, वो लाइटिक फिजन हुआ यहाँ। अब क्या होगा, R के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। आप देखेंगे ये जो COO है, COO, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक है, 5 था, तो ये भी बॉन्ड बना लेगा।
और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से भी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये क्या क्या मिला हमें, CO2 भी मिल गया ना CO2, ये है 2 CO2, ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो ये 2, तो ये भी 2। ठीक है, 2 CO2 मिल गया हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, तो ये भी 2 होगा ना, तो ये भी अकेले तो नहीं, तो ये भी बॉन्ड बना लेगा R, फ्री रेडिकल R, तो क्या बन जाएगा R, ये भी हमें मिल गया। अब बचा कौन है, एक बचा है H2। तो हम कैथोड पर क्या देखते हैं, कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा रिडक्शन मतलब, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GER, LEOGER, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था उसको कौन गेन करेगा, 2H+। तो H+ और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ये बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो यहाँ पे बना। अब इस दोनों आपस में किया तो H2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से पता चल गया कि H2 पे, तो ये समझ में आ गया कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन फ्रॉम क्या था, ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एट कैथोड। अब इसको भी आप नोट कीजिएगा किस तरह से है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्या है, अगला टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट लिख लीजिएगा, लिखिए आराम से, ध्यान से बने रहिए अंत तक। बहुत ही लास्ट वीडियो है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेलोजिनेशन। क्या है, हेलोजिनेशन। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस हेलोजिनेशन में पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो जैसे हमारा जो है ना वो इसमें अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में था अल्फा हाइड्रोजन मस्ट, वैसे यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में जो कार्बन है उस पर क्या हो, कम से कम एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, क्योंकि इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मस्ट होता है इस रिएक्शन में। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होना आवश्यक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या है देखिए, RCH2COOH है ना। अब इसको में पहले क्या करते हैं, हेलोजन के साथ X2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और इसका फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एक जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और X ऐड हो जाता है। ठीक है, फर्दर फिर करेंगे तो फिर एक हाइड्रोजन हो जाएगा और X। यहाँ जो हेलो X है वो सब नहीं हो सकता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं हो सकते। यहाँ दो ही हो सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या है ये, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। और ये आपका हेलोजिनेशन टॉपिक क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन, HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा कार्बन चाहिए ही चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन CO चाहिए और ये रिएक्शन देख लिए। चलिए हम आगे दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हमें पता है जब हम एल्डिहाइड का रेजोनेंस देखे थे, यानी तो हमें पता चला था कि जिसपे मतलब क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप ही ना होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा है। तो इसमें हम देखे ये थे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। तो जब हम रेजोनेंस में ये बात पता चल गया था कि बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन यहाँ पर, पैरा पोजीशन यहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर, मतलब पैरा और ऑर्थो दोनों, ये दोनों कौन सा है, ऑर्थो पोजीशन, और ये दोनों कौन सा है, पैरा पोजीशन। इन दोनों पर प्लस चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो भी होगा वो कैसा है, वो भी तो आपका क्या है, लिक्विड क्या इलेक्ट्रॉन लवर्स है। ठीक है, तो ये कहाँ, तो ये वहाँ तो नहीं जाएगा जहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ भी नहीं जाएगा और यहाँ भी नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ पर माइनस चार्ज है, निगेटिवली मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा रिंग सब्स्टिट्यूशन में वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या सब, तो हेलोजिनेशन, पहला देखते हैं हेलोजिनेशन कहाँ पे लगेगा, मेटा पे लगेगा। क्योंकि कैसे पता चला, तो रेजोनेंस में देखे कि पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो वो कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पर। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो बेंजोइक एसिड है, COOH ग्रुप लगा है। अब इसको क्या करेंगे, हेलोजिनेशन है, तो हेलोजिनेशन है तो क्या करेंगे, Br2 FeBr3, FeBr3, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे Br जो है वो अटैच हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेगा ये COOH। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, तो बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। बेंजोइक एसिड जो है उसको रिएक्ट करवाएंगे नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और कॉन्क HNO3, इस दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है आपका क्या, सल्फोनेशन। क्या है थर्ड, सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है, तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं हम बेंजोइक एसिड के साथ, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या होता है, मेटा पोजीशन पर SO3H यानी कि सल्फोनिक एसिड लग जाता है। तो ये हो गया, ये है आपका रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के साथ जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी समाप्त हुआ, और इसके साथ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर भी समाप्त हुआ। ठीक है, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। 16 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पूरा पहला वीडियो से लेकर के 16th वीडियो तक देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे वीडियो बना के या
किसी तरह से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस जो है वो कल से स्टार्ट होगा। 4th चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और उसको सीक्वेंस से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू अभी तक देखने के लिए।